हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आजकल सर्दियों के मौसम में बच्चों को सामान्य सर्दी जुकाम और नाक बंद रहना ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको दूर करने के लिए मार्केट में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन वाली दवा आती है जिसका नाम है फेनालेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामाइन मैलेट। इस वीडियो में हम फेनालेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामाइन मैलेट की कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। आखिर इसके मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड आते हैं जिससे आप इस दवा को आसानी से पहचान सकें, साथ ही इसके यूज, डोज और डोज को किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है, साथ ही इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और वार्निंग्स क्या होती हैं, किन किन कंडीशन में यह दवा बच्चों को नहीं देनी होती है। और इस वीडियो में हम ये ड्रॉप और सिरप दोनों के बारे में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। फेनालेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामाइन मैलेट ये दवा का मूल नाम है जिसे हम जेनरिक नाम कहते हैं। मार्केट में अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड के नाम से आती हैं जिससे आप इस सिरप को और आसानी से पहचान सकें। सोल्विन कोड एएफ ड्रॉप और सोल्विन कोड एएफ सिरप के नाम से मार्केट में आती है। साथ ही नो ब्लॉक एएफ ड्रॉप और नो ब्लॉक एएफ सिरप के नाम से ये मार्केट में आती हैं और मैक्स्ट्रा ड्रॉप नाम से ये मार्केट में आते हैं और मैक्स्ट्रा सिरप के नाम से ये मार्केट में आती हैं। ये दो कंपोजिशन में आती हैं, ड्रॉप और सिरप। जो ड्रॉप फॉर्म में आती हैं तो ड्रॉप फॉर्म में जो फेनालेफ्रिन दवा होती है, फेनालेफ्रिन 5 mg इसमें घुली रहती है और क्लोरफेनरामाइन मैलेट 2 mg की स्ट्रेंथ में होती है। और जो ये ड्रॉप फॉर्म में होता है, आप इसे अगर बैक करके देखेंगे तो लिखा रहता है ईच ml कंटेंट फेनालेफ्रिन 5 mg और क्लोरफेनरामाइन मैलेट 2 mg। तो यानी ईच ml, अगर आप प्रत्येक 1 ml उस ड्रॉप से निकालते हैं तो आपको प्रत्येक 1 ml में फेनालेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg और क्लोरफेनरामाइन मैलेट 2 mg मिल जाती है। तो जैसे मैं नो ब्लॉक एएफ ड्रॉप के बारे में बात करूं तो नो ब्लॉक एएफ ड्रॉप के अंदर आपको यह कंपोजिशन मिल जाता है। साथ ही जो नो ब्लॉक एएफ सिरप आता है तो इसके अंदर आप उसे बैक करके देखेंगे, कंपोजिशन में लिखा रहता है ईच 5 ml कंटेंट, यानी प्रत्येक 5 ml में जो कंटेंट होगा फेनालेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg और क्लोरफेनरामाइन मैलेट 2 mg। तो और ये स्ट्रेंथ होती है 5 ml। तो अगर हम नो ब्लॉक एएफ जो सिरप आता है, अगर उसमें से अगर हम 5 ml दवा निकालते हैं तो उस 5 ml के अंदर हमें 5 mg फेनालेफ्रिन और 2 mg क्लोरफेनरामाइन मैलेट मिल जाती है। ये फेनालेफ्रिन और क्लोरफेनरामाइन मैलेट क्या है? फेनालेफ्रिन ये एक नेसल डिकंजेस्टेंट दवा होती है। ये एक अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरह कार्य करती हैं। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पे अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं। तो जब हम फेनालेफ्रिन दवा देते हैं तो ये उसको सक्रिय कर देते हैं जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं। इसलिए इसका प्रयोग ज्यादातर नेसल डिकंजेस्टेंट में किया जाता है। हमारी जब नाक में सूजन आती है तो वहां की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो जब ये दवा देते हैं उसको देने से जो ब्लड वेसल्स है वो संकुचित हो जाती हैं जिससे जो बंद नाक की प्रॉब्लम है वो खुल जाती है। अर्थात जो ये फेनालेफ्रिन दवा है ये इस दवा के अंदर इसलिए डाली गई है जिससे पेशेंट को अगर बंद नाक की प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम ठीक हो सके। लेकिन जो ये फेनालेफ्रिन है इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब हमारी ये ब्लड वेसल्स को संकुचित करती हैं तो संकुचित करने से क्या होगा? पेशेंट की बीपी बढ़ेगी, पेशेंट को घबराहट हो सकती है, पल्पिटेशंस हो सकते हैं, हार्ट रेट का इरेगुलर होना, ये कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए जो ये फेनालेफ्रिन दवा है ये दवा अब बहुत कम मात्रा में बच्चों को दिया जाता है और डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाती है। तो इसका ये साइड इफेक्ट होता है। साथ ही इसके अंदर जो क्लोरफेनरामाइन मैलेट है, ये क्लोरफेनरामाइन मैलेट ये एक H1 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर दवा है। यानी जो H1 हिस्टामिन रिसेप्टर है उसको ये ब्लॉक कर देता है जिससे हिस्टामाइन अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता है, जिससे पेशेंट में जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं जैसे सामान्य सर्दी जुकाम, नाक बहना, आंखों से पानी आना, आंखें लाल हो जाना, ठीक है, तो और इस कंडीशन को दूर करने के लिए क्लोरफेनरामाइन मैलेट दवा डाली जाती है। समझ गए? तो ये एक कॉम्बिनेशन दवा है। तो इस कॉम्बिनेशन दवा का यूज जानेंगे। तो इसका यूज क्या है? तो इसके अंदर फेनालेफ्रिन है। तो अगर पेशेंट को बंद नाक की प्रॉब्लम होगी तो उस कंडीशन में यह दवा दी जाएगी। साथ ही एलर्जिक सिम्टम जैसे सामान्य सर्दी जुकाम, नाक बहना, आंखों से पानी आना, तो इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही अगर बच्चे को एलर्जिक कफ हो यानी एलर्जी के कारण खांसी हो रही हो तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग खांसी में नहीं किया जाता, लेकिन अगर एलर्जी की वजह से खांसी हो तो उस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। तो यह था इस सिरप का यूज। अब जान लेते हैं इस सिरप का डोज क्या होता है। इस दवा के अंदर फेनालेफ्रिन दवा होती है और क्लोरफेनरामाइन मैलेट होता है। तो सामान्यतः 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इसका प्रयोग बिल्कुल कम किया जाता है, ना ही किया जाए तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है।
समझ गए। तो नॉर्मल जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन कॉम्बिनेशन वाली दवा आती है, आपने देखा होगा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, फिनाइल्फेन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामाइन मेलेट, इस कॉम्बिनेशन की जो दवा आती है जो सूखी खांसी में ज्यादातर दिया जाता है, तो ये 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाता है। लेकिन जो ये ड्रॉप है फिनाइल्फेन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामाइन मेलेट, वैसे तो ये 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये 1 मंथ से लेकर ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर के देखरेख में ही ये दवा दी जाती है, डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार ये दवा देते हैं। तो यहां पे हम सामान्य डोज जानेंगे, एक सामान्य कंडीशन में इसकी डोज कितनी रहेंगी। तो सबसे पहले इस दवा के अंदर जो फिनाइल्फ्रिन है, तो फिनाइल्फ्रिन का हमें रिकमेंडेड डोज पता होना चाहिए, और जो फिनाइल्फ्रिन है इसका जो रिकमेंडेड डोज होता है वो होता है 0.125 mg पर केजी और पर डोज। ये इसका एक सामान्य रिकमेंडेड डोज है। अगर बच्चे को सामान्य प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ये दवा इतनी मात्रा में दी जाती है। और जो क्लोरफेनरामाइन मेलेट है, क्लोरफेनरामाइन का जो रिकमेंडेड डोज है वो होता है 0.1 mg पर केजी पर डोज, और इनकी जो डोज होती है ये दिन में 2 बार, आवश्यकता पड़ने पर दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। समझ गए। अब एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, माना कोई 10 केजी का बच्चा है, मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है, ऐसा नहीं कि आप 10 केजी के बच्चे को इतने ml दवा दे दें, ये केवल जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई गई है, ये स्वयं से इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और 10 केजी का बच्चा है तो 10 केजी के बच्चे को अगर हमें ये कॉम्बिनेशन वाली दवा देनी है तो किस प्रकार देंगे। तो सामान्यतः जो फिनाइल्फ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है इसका जो रिकमेंडेड डोज होता है वो होता है 0.125। तो बच्चे का वेट है 10 kg। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.25 mg, यानी 10 केजी के बच्चे को हम एक बार एक डोज में 1.25 mg फिनाइल्फ्रिन हाइड्रोक्लोराइड दवा दे सकते हैं। समझ गए। अब जैसे क्लोरफेनरामाइन मेलेट है, तो क्लोरफेनरामाइन मेलेट कितना देंगे। तो माना कोई 10 केजी का बच्चा है वही, तो 10 केजी के बच्चे को हम क्लोरफेनरामाइन मेलेट कितना देंगे। तो सबसे पहले बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 mg, तो यानी 10 केजी के बच्चे को हम फिनाइल्फ्रिन 1.25 mg दवा दे सकते हैं और क्लोरफेनरामाइन मेलेट 1 mg दवा दे सकते हैं। समझ गए। अब अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन वाली सिरप है तो इस सिरप से हम कितना डोज देंगे। तो यहां पे जाने जो क्लोरफेनरामाइन मेलेट है इसका साइड इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ये ड्राउजीनेस करता है, H1 हिस्टामाइन क्लास की दवा है, तो नींद आना, मुंह सूखना, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसलिए यहां पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि फिनाइल्फ्रिन और क्लोरफेनरामाइन मेलेट इन दोनों में से ज्यादा साइड इफेक्ट कौन सी दवा दिखाती है। तो ज्यादा साइड इफेक्ट दिखाती है क्लोरफेनरामाइन मेलेट। अगर ऐसा नहीं जानना है तो ये समझे कि यहां पे 10 केजी के बच्चे को ज्यादा डोज किसमें आ रही है, फिनाइल्फ्रिन हाइड्रोक्लोराइड में, और क्लोरफेनरामाइन मेलेट में 1 mg आ रहा है, तो यानी हम कम mg वाली दवा देंगे। ठीक है, तो डोज हम इससे पकड़ेंगे। तो क्लोरफेनरामाइन मेलेट के हिसाब से हम दवा देंगे, जिससे इस दवा की डोज फिक्स जाएगी, और अगर इसकी डोज फिक्स जाती है तो इसकी डोज इसके अनुसार थोड़ा सा कम जाएगी। समझ गए। तो ये नुकसान नहीं करेगा। और अगर हम इसके अनुसार डोज कैलकुलेट करेंगे तो क्लोरफेनरामाइन मेलेट जो दवा होगी इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होने के चांसेस होंगे। इसीलिए यहां पे क्लोरफेनरामाइन मेलेट के अनुसार हम दवा को कैलकुलेट करेंगे। समझ गए। तो देखिए, माना 10 केजी का बच्चा है तो 10 केजी के बच्चे को हम फिनाइल्फ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामाइन मेलेट कॉम्बिनेशन वाली ड्रॉप दे रहे हैं, जैसे नोब्लॉक AF ड्रॉप दे रहे हैं। तो किस प्रकार देंगे। एग्जाम्पल, mg तो हम समझ गए, हमने ml में निकालना सीखना है। तो सबसे पहले बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज, और रिकमेंडेड डोज है 0.1, समझ गए, इनटू हम ड्रॉप दे रहे हैं। तो ड्रॉप में देखो, आप ड्रॉप पे अगर आप बैक करके देखेंगे तो ईच ml कंटेंट, यानी प्रत्येक ml में, तो प्रत्येक 1 ml में, और जो कंटेंट होगी हम किसको देख रहे हैं, क्लोरफेनरामाइन मेलेट को देख रहे हैं। तो क्लोरफेनरामाइन मेलेट का कितना है, 2 mg है। तो 1 ml में 2 mg क्लोरफेनरामाइन मेलेट दवा घुली है। समझ गए। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 0.5, यानी 0.5 ml हम 10 केजी के बच्चे को दे सकते हैं। समझ गए। और 0.5 ml सुबह, 0.5 ml दिन में, और 0.5 ml शाम को दिया जा सकता है। समझ गए। और ये बच्चे की कंडीशन पर बात है कि उसको 2 टाइम पे देना है या 3 टाइम पे देना है, ये डॉक्टर निर्धारित करके देते हैं। समझ गए। अब जैसे एग्जांपल, माना मेरे पास नोब्लॉक AF सिरप है हमारे पास, तो सिरप का डोज कैसे देंगे। तो सबसे पहले
वही बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज, और रिकमेंडेड डोज है 0.1 इंटू सिरप में आप देखेंगे तो ईच 5 ml कंटेंट लिखा होता है, कंपोजिशन में देखेंगे आप तो 5, और 5 ml में कितना कंटेंट है 2, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 mg है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 2.5 ml। यानी अगर हम 10 kg के बच्चे को ड्रॉप देते हैं तो ड्रॉप हमें 0.5 ml दवा देनी होगी, और अगर हमारे पास सिरप होगा तो सिरप हम 2.5 ml दवा देते हैं। यहां पे जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, और अगर 10 kg का कोई बच्चा है तो उससे 2.5 ml दवा देना थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत कर सकता है, इसलिए 0.5 ml दवा हम ड्रॉपर से कैलकुलेट करके दिया जाता है। समझ गए? तो यहां पे 2 वर्ष तक के बच्चों को हम क्या करेंगे, ड्रॉप देंगे, और 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों को क्या दिया जाता है, सिरप दिया जाता है। समझ गए? तो ये था इसका डोज कैलकुलेशन, और मुझे उम्मीद है आप इसका डोज कैलकुलेशन समझ गए होंगे। आप जान लेते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। तो साइड इफेक्ट क्या होता है इसके, जैसे मैंने आपको कहा इसके अंदर फेनिलेफ्रिन दवा होती है, तो ये एक नेसल डिकंजेस्टेंट दवा होती है, ये हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, तो यानी ये बीपी बढ़ा सकती हैं, घबराहट हो सकता है इससे, और अगर इसे ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो इससे पाल्पिटेशन हो सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है। साथ ही इसका प्रयोग हार्ट पेशेंट में नहीं किया जाता है, तो अगर किसी बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में फेनिलेफ्रिन दवा नहीं दी जाती है। और क्लोरफेनेरामाइन मेलेट, तो क्लोरफेनेरामाइन मेलेट क्या करती है, नींद आना, ड्राउजीनेस होना, ठीक है, सुस्ताई आ जाती है, पेशेंट को नींद आ सकता है, चक्कर आना, नाउजिया और वॉमिटिंग होना, ठीक है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट दिखा सकती हैं। अगर ये या इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट अगर आपको नजर आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे आपको ये दवा न लिखकर कोई अन्य दवा प्रिस्क्राइब कर सकें। तो ये कंप्लीट जानकारी थी नो ब्लॉक AF ड्रॉप और सिरप के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।